खरगोन में पत्रकारों पर हुई एफआईआर। चौथे स्तंभ को ढहाने की कोशिश, खनिज अधिकारी से सवाल जवाब करने पर पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज। प्रभारी मंत्री व सांसद गजेंद्र पटेल आए सामने तो नहीं हुई अब तक जांच। कलेक्टर ने भी नहीं सुनी बात, आवेदन लांग कर चले गए, नहीं दिया जवाब, कार्रवाई की मांग। जी हां, हम ही नहीं तमाम जनता, हर वो शख्स जो आम व खास है, कहते हैं कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकार जनता की आवाज है और आम जनता की आवाज बनकर सत्ता में बैठे उच्च पदों के लोगों तक उनकी समस्या पहुंचाकर अपने दायित्व का निर्वहन करता है। ये कोई नया मामला नहीं। हम बता दें कि शहर खरगोन में ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश में ये शासकीय अधिकारियों द्वारा किया जाता रहा है। इससे पहले भी ऐसा देखा गया है कि कई बार पत्रकार के सवाल जवाब का ये अधिकारी जब फंसी में आते हैं तो इनका सीधा आरोप होता है कि शासकीय कार्य में बाधा। आखिर जब ये पत्रकारों के साथ हो रहा है, जो चौथा स्तंभ तो है ही, जनता की आवाज भी है, जब ये पत्रकारों के साथ हो रहा है तो क्या होता होगा आम जनता के साथ। प्रदेश के खरगोन जिले में 6 पत्रकारों पर खनिज अधिकारी से अवैध उत्खनन के मामले में सवाल जवाब करने पर एट्रोसिटी एक्ट और शासकीय कार्य में बाधा डालने के तहत एफआईआर दर्ज की गई। तो सरकार बताए कि खनन जैसे गंभीर मामलों में सवाल करना क्या शासकीय बाधा है? एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी ही खनन को लेकर बयानबाजी और गाड़ने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनके अधिकारियों की ये हरकत। मामले में खरगोन के पत्रकारों का कहना है कि सवाल का जवाब अधिकारी नहीं देना चाहते थे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है और इसी वीडियो की वजह से हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। पत्रकारों के हित की रक्षा करने की बात कहने वाले शिवराज सरकार में पत्रकारों के ऊपर इस तरह से एफआईआर दर्ज किया जाना मतलब साफ है कि उक्त सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रही है या कहे कि ये सह दे रही है। जानकारी के अनुसार खरगोन जिले में रेत का अवैध उत्खनन काफी जोरों पर है। स्थानीय पत्रकारों के पास इस संबंध में खबरें थी कि बीजेपी युवा मोर्चा के नेता व खरगोन नगर के ठेकेदार दिनेश यादव और अमित भावसार द्वारा नियम विरुद्ध अवैध रेत स्टॉक और रॉयल्टी दिए बिना टोकन के माध्यम से अवैध वसूली कर रहे थे। इसी बात को लेकर 6 पत्रकार बीते 1 जुलाई को जिला खनिज अधिकारी सावन चौहान के पास सवाल करने गए थे, जिसमें पत्रकारों का आरोप है कि माइनिंग ऑफिसर प्रश्न पूछने पर उनके साथ अभद्रता करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने पत्रकारों को गालियां देकर वहां से भगा दिया। इस बात की शिकायत करने सभी पत्रकार जिला कलेक्टर के पास पहुंचे तो पहले तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन कलेक्टर ऑफिस से जब वे बाहर निकले तो उन्हें जानकारी मिली कि उल्टा उनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर ने थाने में एफआईआर दर्ज कर दी है। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर सावन चौहान ने आईपीसी की धारा 147, 294, 353, 506 और 32B के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। अगर इसी प्रकार से पत्रकारों व आम जनता की आवाज को दबाने के प्रयास होने लगे तो आने वाले समय में फिर से तानाशाही शुरू हो जाएगी, जिसमें कोई भी राजा से किसी भी प्रकार का सवाल नहीं कर सकता था। तेरी कैसे बोल रहा, कैसे बात कर रहे हो आप? मुझसे कैसी बात नहीं, आप मेरा साहसी काम करो, उसके बाद मैं आपको समझ लूंगा। जब मैंने आपको फोन लगाया था कि सर आप 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, तो मैंने बोला था लंच पर आइए। तो अब ये 5 बजे लंच पर बात समझ होता है, मेरा पर्सनल काम नहीं है क्या? आपकी पर्सनल, सर हर आदमी की पर्सनल लाइफ होती है। मतलब 5 बजे बात करोगे आप, इस टाइम खत्म हो गया तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। जरूरी तो विजिटिंग मित्र जाठों को पहले दी गए 4 दिन पहले, आपको इस मामले में मिलना है। आप ये जाटो कौन, मेरे को अभी बताया मुझे को क्या आप नहीं मिल रहे, आप टेबल पे नहीं मिल रहे तो हमारा दायित्व है ना सरकार। तानाशाह अपनी मनमर्जी से काम करते थे। एफआईआर को लेकर क्यों खड़े हो रहे हैं सवाल? खनिज अधिकारी चौहान ने अपने एफआईआर में गवाह उन दोनों ठेकेदारों को ही बनाया है जिन पर अवैध उत्खनन और स्टोरेज के आरोप है। दिनेश यादव व अमित भावसार जो बीजेपी युवा मोर्चा के नेता हैं और इलाके के दबंग बताए जा रहे हैं, वे ही नगर के ठेकेदार हैं और उन्होंने ही थाने में यह गवाही दी है कि उक्त पत्रकारों ने अधिकारियों के साथ बदसलूकी की और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई है। बात यही खत्म नहीं हुई। पत्रकारों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में खरगोन जिला पत्रकार संघ ने कहा है कि यह एफआईआर दुर्भावनावश की गई है। संघ के जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कलेक्टर परिसर में लगे कैमरों की फुटेज की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही SC/ST एक्ट के तहत लगाई गई धाराओं को हटाने की मांग की है। उक्त मामले में खरगोन के प्रभारी मंत्री पटेल का कहना है,
खरगोन के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने बताया कि खरगोन में पत्रकारों पर गलत तरीके से एफआईआर दर्ज होने की जानकारी प्राप्त हुई है। मैंने आज फोन पर पुलिस अधीक्षक यानी एसपी खरगोन को मामले की निष्पक्षता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। 3 महीने के अंदर एमपी में 14 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मध्य प्रदेश में इन दिनों भ्रष्टाचार के मामलों में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 3 महीने में मध्य प्रदेश में 14 पत्रकारों के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। सभी मामलों में एक ही समानता है, पत्रकार किसी न किसी भ्रष्टाचार के मामले में अधिकारियों से सवाल कर रहे थे या फिर अधिकारियों की मर्जी के मुताबिक समाचार नहीं चला रहे थे। क्या कहते हैं खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल। खरगोन के पत्रकारों की रिपोर्ट के बारे में मुझे जानकारी मिली है। मैं जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर खड़ा हूं और जिस प्रकार से देश का चौथा स्तंभ हमारे पत्रकारिता भाइयों पे खिलाफ एफआईआर हुई है। पत्रकार का काम है प्रश्न पूछना और अधिकारियों का काम है प्रश्न का जवाब देना, और इसलिए सुशासन के दिवस पे हम पत्रकारों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसकी पूरी जांच कराएंगे। जांच करने के उपरांत जो भी कानूनी प्रावधान से जो कार्रवाई हो सकती है निश्चित तौर पर हम करेंगे। हम सभी मिलकर एक अच्छा जनता के लिए काम करें, उसके लिए मैं तत्पर खड़ा हूं। वहीं मामले में बताया तो ये भी जा रहा है कि कलेक्टर महोदया ने पत्रकार की बात सुनना उचित नहीं समझा। जब पत्रकारों ने अपना ज्ञापन दरवाजे पर प्रदर्शन किया तो मैडम ज्ञापन को लाकर बिना बात किए अपनी गाड़ी से रवाना हो गई। खरगोन कलेक्टर के इस बर्ताव के लिए कलेक्टर को बर्खास्त किए जाने की मांग भी की जा रही है। अब मामले में आगे क्या होगा ये देखना होगा कि इस बात पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की क्या प्रतिक्रिया होगी।